हमने टिकटॉक बिज़नेस सेटअप कर लिया, हमें ये पता लग गया कि बैकएंड के ऊपर हमने डेटा को किस तरह से मैनेज करना है। अब तक हमारी वेबसाइट भी कनेक्ट हो गई। अब आते हैं रियल गेम की तरफ, द रियल थिंग जिस पे आपकी एड्स बेस कर रही होती हैं, वो है आपकी वीडियो। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा इस चीज़ पे ज़ोर दूंगा कि अगर आपकी वीडियो, अगर आपका कंटेंट हुक से स्टार्ट हो रहा है और वो बेस्ट सूटेबल है अपनी ऑडियंस के लिए, तो आई वुड गारंटी कि आप अगर ऐड चलाएंगे तो पहले ही घंटे में आपको सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स द पावर ऑफ अ गुड क्रिएटिव। लेकिन ये गुड क्रिएटिव होता कैसा है? इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पे हमने फोकस करना है, उसके बाद हमें चलाने के बाद ही पता चलता है। इवन जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, वो आपको डायरेक्शन भी दे देते हैं, वो ये बता भी देते हैं कि देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये वाली वीडियो परफॉर्म करेगी, बट नोबडी इज़ 100% श्योर अबाउट इट। अनलेस एंड अनटिल आपकी वो ऐड चले, तभी आपको पता चलेगा कि क्या वो ऐड परफॉर्म करेगी एक्चुअली या नहीं करेगी। तो आपके पास अगेन 2-3 चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपके ज़हन में आएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि सर क्या हम सिर्फ ऐड चला के ही अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम ऑर्गेनिकली, क्या हम विदाउट एड्स प्रोडक्ट बेच नहीं सकते? द आंसर इज़ कि हाँ, आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली भी सेल कर सकते हैं। अगर आप रेगुलरली कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, आपका कंटेंट इंगेजिंग है, आप डेली रूटीन दिखा रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि आपके बिज़नेस की क्या स्टोरी है और आपका बिज़नेस कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पीपल विल गोना कनेक्ट विद यू। इवेंचुअली आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होंगे और विद पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, आपके पास लोगों की रीच बढ़ती चली जाएगी और आप ऑर्गेनिकली भी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एल्गोरिदम का इशू है। इशू ये है कि आप जब ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, इट माइट टेक यू वीक्स, मंथ्स एंड इवन ईयर्स कि आपके पास सर्टन ऑडियंस आए और वो आपको फॉलो करे और फिर एक्चुअली वो आपके कस्टमर्स में भी कन्वर्ट हो। लेकिन अगर आप एड चलाते हैं, अगर आप सेल्स कैंपेन चला रहे हैं, तो एल्गोरिदम आपको ऑटोमेटिकली उन लोगों से कनेक्ट कर रहा है जो आपकी तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिनको पता चल रहा है कि आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप किस तरह का कंटेंट जो है वो शॉप कर रहे हैं उस तरह के कंटेंट के साथ, और वो उस तरह के कंटेंट के साथ इंगेज कर पा रहे हैं। तो आप राइट ऑडियंस तक राइट वे पहुंच जाते हैं और पहले ही दिन से आप सेल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मेजर डिफरेंस है कि आपको ऑर्गेनिक में जाना चाहिए या पेड में। अब मेरा इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि आप दोनों को फॉलो करें। आप ऑर्गेनिक कंटेंट भी बनाएं और उसी ऑर्गेनिक कंटेंट को यूज़ करते हुए आप यूजीसी एड्स चलाएं। यूजीसी एड स्टैंड फॉर यूज़र जनरेटेड एड्स या यूज़र जनरेटेड कंटेंट भी आप बोल सकते हैं। अब ये यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या है? मैं अगर एक ब्रांड का ऑनर हूँ, तो मैं खुद से आके अपने ब्रांड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वक़्त राइट नाउ अगर आप अपना न्यू ब्रांड चलाते हैं, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट करते हैं कि अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर आके उसको या कोई इन्फ्लुएंसर आके उसको पिच करे, तो लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि ऑनर आए। वो बंदा जिसने ये ब्रांड बनाया है, जिसने इस ब्रांड को फ्लरिश किया है, वो आके वो प्रोडक्ट बेचेगा, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होती है। लोग कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों को पता चलता है कि यार ये वो बंदा है जो इस ब्रांड का फेस है, जो इस ब्रांड के पीछे है। लेकिन क्या ये 100% ज़रूरी है? नहीं, ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप खुद कैमरा शाय हैं या खुद फ्रंट पे नहीं आना चाह रहे, तो आप किसी को भी ब्रांड फेस बना सकते हैं। आप किसी को हायर कर सकते हैं, आप डिफरेंट इन्फ्लुएंसर के साथ कनेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना फ्रीक्वेंसी से और जितना कंसिस्टेंटली आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, उतना ही आप ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, और जितने नए कंटेंट के ऊपर आप एड्स को टेस्ट करते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका ब्रांड स्केल करेगा। बिकॉज आपकी स्केलिंग 100% इस चीज़ पे डिपेंड कर रही है कि अगर आपके डेली बेसिस पे न्यू क्रिएटिव्स लोगों को नज़र आ रहे हैं। ज़रा इमेजिन करें कि आपका एक कस्टमर है जो शूज़ खरीदना चाह रहा है। अब आपका एक शू ब्रांड है, उसने
एक ब्रांड की रील देखी, दूसरे ब्रांड की रील देखी, आपकी रील उसके सामने आई। अच्छा, अभी वो फ़ौरन से डिसीजन नहीं ले रहा, वो थोड़ी देर वेट करता है। कुछ घंटे बाद उसको आपके ब्रांड के एक और शूज़ की रील नज़र आती है। कुछ देर बाद एक और शूज़ की रील नज़र आती है। नेक्स्ट डे एक और रील नज़र आती है। अब जितना अपडेटेड कंटेंट उसको नज़र आता जाएगा, उतना ही उसका ट्रस्ट फैक्टर आपके ब्रांड पे इंक्रीज़ होता चला जाएगा और उसकी जो बाइंग है, वो उसकी रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मिलेंगी। अब इसमें मैंने आपको मल्टीपल चीज़ें रिकमेंड की थी कि आपने हुक से बात स्टार्ट करनी है। हुक में आपने कंपेटिटर एनालिसिस करके देखना है कि आपके तरह की प्रोडक्ट्स जो बाकी लोग बेच रहे हैं, वो किस तरह से बात को स्टार्ट कर रहे हैं। वो अपना स्टाइल क्या रख रहे हैं। अगर वो बात स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट बेचने की, तो उसमें उनका जो लेआउट है, उनका जो सीटीए है, जो जिस बात से वो शुरू कर रहे हैं, जिस बात पे वो ख़त्म कर रहे हैं, वो क्या है? वो कौन-सी गारंटी ऑफ़र कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल फ्री शिपिंग ई-कॉमर्स के अंदर एक बहुत बड़ा समझ लें एक एक गोल्डन रूल है कि अगर आप फ्री शिपिंग ऑफ़र करते हैं, तो आपकी सेल्स इंक्रीज़ कर जाती है। क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आएगा और जब वो चेकआउट पे जाएगा और वहाँ पे टैक्स और फ्री शिपिंग नहीं होगी, आप दोनों चीज़ों के पैसे ले रहे होंगे, तो कस्टमर रिलक्टेंट होगा और वहीं से आपके अबैंडन्ड कार्ट्स इंक्रीज़ हो जाएँगे। तो फ्री शिपिंग है, रिटर्न पॉलिसी है कि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, तो कस्टमर क्या कर सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपने एक क्रिएटिव बनाते हुए उसके अपने ज़हन में रखनी हैं। उसके अलावा जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, आपने उसको भी एक्सप्लेन करना है। आप कंपैरिज़न कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट का कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कपड़े बेच रहा हूँ, तो मेरे कपड़े किस तरह बेहतर हैं किसी और ब्रांड से। आप प्राइस कंपैरिज़न कर सकते हैं, उस पे बात कर सकते हैं। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखा सकते हैं कि आपके कपड़े अगर हैंडमेड हैं, तो वो आप क्या क्वालिटी उसमें सर्व कर रहे हैं। आपके कपड़े अगर केमिकल फ्री हैं, तो आप उसको पिच कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रोडक्ट के यूएसपीज़, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स या यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशंस बोला जाता है इनको, आपने वो खुद से निकालने हैं और उन्हीं के ऊपर मल्टीपल क्रिएटिव्स बनाने हैं, जिसमें आपके जो विजुअल्स हैं वो चेंज होते रहने चाहिए। कभी आप एक रूम सेटअप पे बैठ के वीडियोज़ बनाएँ, कभी आप गोदाम के सेटअप में बैठ के बनाएँ, कभी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे बनाएँ, जिससे कस्टमर का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए। वंस आपकी ये सारी चीज़ें हो जाएँगी, फिर ही आप अपने ब्रांड को पिच कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ज़हन में शायद एक क्वेश्चन और आए कि सर हम तो सप्लायर से माल ले रहे हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे दिखा सकते हैं? हम होलसेलर का सेटअप कैसे दिखा सकते हैं? देखें, बीइंग अ ब्रांड ओनर आपको बहुत से ऐसे काम करने पड़ेंगे जो शायद आपने सोचे भी नहीं होंगे। आप अपने सप्लायर से बात करें, उससे कन्विंस करें कि उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे खड़े होके आप 1-2 वीडियोज़ शूट करना चाह रहे हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह की वीडियोज़ बनाएँ बिकॉज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसी वीडियोज़ जिसमें कस्टमर कनेक्ट कर पाते हैं कि यार मैं डायरेक्ट एक बंदे से परचेज़ कर रहा हूँ और वो बंदा उसका मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी देख लिया, उसको मैंने ये भी देख लिया। आप ये ना बताएँ कि ये आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्योंकि ये झूठ हो जाएगा। आप ये बताएँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ से आपकी प्रोडक्ट तैयार होकर आ रही है ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो सके। उसके बाद जब हम कंपैटिटर एनालिसिस करेंगे, तो कैसे करेंगे? हम जब बात करते थे मेटा पे, तो वहाँ पे तो हम एड्स लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करते थे। क्या टिकटॉक की भी ऐसी कोई लाइब्रेरी है? स्क्रीन पे चलते हैं और इसको देखते हैं। आपने बिज़नेस सेंटर में आ जाना है, यहाँ से आपने एड्स मैनेजर को ओपन कर लेना है। जब आप एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे, आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप टूल्स में चले जाएँ, आपके पास क्रिएटिव लाइब्रेरी की ऑप्शन आ रही है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल पे जाके टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी आप क्रिएटिव लाइब्रेरी के अंदर जा सकते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक की क्रिएटिव लाइब्रेरी है। अगेन आप वो सेम ब्राउज़र यूज़ करें जिसमें आपका टिकटॉक का अकाउंट लॉगिन हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक टिकटॉक का अकाउंट है जो हमने इस वीडियो के लिए या इस कोर्स के लिए बनाया। अब इस अकाउंट के अंदर आपके पास यहाँ पे ये अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे और अब आप इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि लोग किस तरह की एड्स बना रहे हैं। सबसे पहले आपके पास इंस्पिरेशन है, यहाँ टॉप एड्स आ रहा है। आप टॉप एड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान, इंडस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, लास्ट 30 डेज़, बाकी तमाम चीज़ों के साथ भी सर्च कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक हेयर ऑयल का ब्रांड है एंड यू वांट टू सर्च अबाउट हेयर ऑयल,
तो आप यहाँ पे हेयर ऑयल को सर्च करेंगे। यहाँ पे देखें ये बताया गया है कि एक यूज़र है वो आके रिव्यू दे रहा है कि पहले मेरे बाल ज़्यादा कम थे, ये हेयर ऑयल लगाया बाल बेहतर हो गए। इस तरह से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि किस क्रिएटर ने, कौन सा आपका कंपेटिटर्स है जो एड्स चला रहा है और उसकी एड्स के अंदर वो किस तरह से हुक से बात स्टार्ट कर रहा है, किस तरह की एड्स क्रिएट कर रहा है। वंस आप यहाँ पे सी एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एड्स की डिटेल ओपन हो जाएगी जिसमें वो रीजन बता रहा है और यहाँ देखिएगा ऑब्जेक्टिव में वो कन्वर्जन बता रहा है। यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पता लगेगी कि कौन से क्रिएटिव हैं जो अवेयरनेस के लिए यूज़ होते हैं, कौन से क्रिएटिव हैं जो कन्वर्जन के लिए यूज़ होते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जिस भी कैटेगरी के अंदर आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एटलीस्ट 40 to 50 आपके जो कंपेटिटर्स हैं कम अज़ कम उनकी 40 to 50 क्रिएटिव्स को ओपन करें। उससे आपको पता ये लगेगा कि उन कंपेटिटर्स ने उस स्पेसिफिक वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या रखा है और वहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि जो कन्वर्जन वाले ऑब्जेक्टिव हैं वहाँ पे एक डिफरेंट हुक यूज़ की जा रही होगी और जो अवेयरनेस वाले हैं वहाँ पे जो हुक्स हैं, जो वीडियो का स्टाइल है वो डिफरेंट यूज़ किया जा रहा होगा। तो ये एक मार्केटर के लिए, एक ब्रांड ओनर के लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके मुताबिक फिर आप कंटेंट डेवलप करेंगे और फिर आप सेल्स जनरेट करेंगे। यहाँ पे हम वापस आते हैं, आपके पास लैंडिंग पेज का लिंक भी आ रहा है जिससे ये आपको पता लगेगा कि ये ऐड लैंड कहाँ कर रही है। ये जिस भी ब्रांड पे लैंड कर रही है आपको वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा कि वो स्पेसिफिक ब्रांड का जो पेज है वो किस तरह का दिखता है। उस पेज के ऊपर प्रोडक्ट किस तरह से लिस्ट है, उस पर ऐड टू कार्ट का बटन किस तरह का लगा हुआ है, वो सारी की सारी चीज़ें जो एक बिजनेसमैन को एक कंपेटिटर एनालिसिस के अंदर जाननी चाहिए वो यहाँ से आपको पता लग जाएंगी। उसके अलावा यहाँ ऐड कैप्शन लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़रूरी है। ऐड कैप्शंस एल्गोरिदम को गाइड करती है कि किस तरह की ऑडियंस को ये ऐड दिखानी है। उसके अलावा आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसकी जो पहले कुछ वर्ड्स हैं ये आपको जब फ़ोन पे आप यूज़ करते हैं टिकटॉक तो वहाँ बॉटम पे लिखे नज़र आते हैं और वो अगर आई कैचिंग है, अगर अटेंशन ग्रैबिंग है तो वो आपकी सेल के अंदर भी एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो आपने यहाँ से इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना है। इसके अलावा क्रिएटिव सेंटर में आपके पास कीवर्ड इनसाइट्स भी आ रही है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा। अब पाकिस्तान के अंदर मेरे पास ये देखें फ्री होम डिलीवरी, शॉप नाउ, डाउनलोड नाउ, ये सारे CTAs उसने आपको निकाल के दे दिए। 50% ऑफ, ट्राई इट नाउ, फ्री शिपिंग, ये सारे के सारे आप नेक्स्ट करते जाएंगे आपके पास मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ आप खुद से भी कीवर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हेयर ऑयल बेच रहा था तो मैं हेयर ऑयल को सर्च करूँगा तो मेरे हेयर ऑयल से रिलेटेड कीवर्ड भी वो सजेस्ट करेगा कि हेयर ऑयल से रिलेटेड अगर कोई कीवर्ड है या हेयर से रिलेटेड कोई कीवर्ड है तो वो किस तरह का है और उसके अगेंस्ट किस तरह के कीवर्ड्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ से आप इन चीज़ों को भी सर्च कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है क्रिएटिव इनसाइट्स। क्रिएटिव इनसाइट्स के अंदर यहाँ पे आपके पास गेम्स और ई-कॉमर्स की ऑप्शन आ रही है। ई-कॉमर्स अभी इनेबल नहीं की गई, ये बीटा वर्जन में है, लेकिन जब ये इनेबल हो जाएगी तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी टिकटॉक गेम के अंदर अभी हम जा नहीं रहे क्योंकि वो हमारी डोमेन नहीं है। उसके अलावा भी आपके पास यहाँ बाकी ऑप्शन है, टॉप प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं। ये देखिएगा, मैं अगर टॉप प्रोडक्ट्स में जाता हूँ तो ये देखिएगा मुझे एक स्पेसिफिक रीजन में, मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान को ही दोबारा सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ये बता देगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट रिसर्च वाला एक वो हमने डिस्कशन की थी वो आप यहाँ से भी फुलफ़िल कर सकते हैं। आपको पता लग सकता है कि टिकटॉक के ऊपर इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो टिकटॉक के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग में नहीं भी आ रही तब भी आप उसको बेच सकते हैं। ये सिर्फ आपको ऑर्गेनिक कंटेंट की बेस पे डेटा शो करवा रहा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास ट्रेंड्स आ जाते हैं। यहाँ से आप हैशटैग्स को, टॉप सॉन्ग कौन से चल रहे हैं, टॉप क्रिएटर्स कौन से हैं, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाह रहे हैं, किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उन क्रिएटर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन कौन से हैं जिनको बैकग्राउंड पे ऐड किया जा सकता है, आप वो यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है वो है क्रिएटिव टूल्स। क्रिएटिव टूल्स क्या है? क्रिएटिव टूल्स में सबसे पहले टिकटॉक सिम्फनी आ रहा है। टिकटॉक सिम्फनी बेसिकली टिकटॉक का एक टूल है। ये टिकटॉक सिम्फनी का इंटरफेस है। इसको आप अपने जो एड्स मैनेजर है टूल्स में जाके यहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपके पास टिकटॉक सिम्फनी आ रहा है। अब टिकटॉक सिम्फनी के अंदर आप
एड्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप AI बेस्ड एड्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहें तो लेफ्ट साइड पे ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। तो ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको यूज़ करके भी आप अपनी एड्स को क्रिएट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ सजेशन मांगेंगे तो मैं क्रिएटिव के लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कैपकट को यूज़ करें अगर आप टिकटॉक पे मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कैपकट की जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं, कैपकट के जो एनिमेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा अलाइन हैं टिकटॉक के साथ। उसके अलावा बाकी यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं, आप इनको भी वन बाय वन करके एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि बेस्ट क्रिएटिव कौन सा है आपके प्रोडक्ट के लिए और आपके कंटेंट के लिए। थैंक यू।